गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना संपूर्ण संसार का नियंत्रण करने वाली न्यायकारी शक्ति में विश्वास ही आस्तिकता है। स्वयं के वास्तविक स्वरूप का बोध होना आध्यात्मिकता है तथा धार्मिकता का अर्थ है कर्तव्य परायणता। यदि हम आस्तिक हैं तो समाज विरुद्ध कार्य करने से डरेंगे। यदि हम आध्यात्मिक हैं तो औरों की पीड़ा वेदना को अपनी सी समझेंगे और संवेदना से परिपूरित होंगे। यदि हम धार्मिक हैं तो कर्तव्य पालन करने से कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। धर्म और संप्रदाय को प्रायः लोग एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। धर्म जीवन जीने की ऐसी पद्धति है जिसमें मानवीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार जीवन जिया जाता है जिसके प्रकाश में जनसाधारण को श्रेष्ठता की दिशा में चलने की प्रेरणा मिले, जबकि संप्रदाय समय और परिस्थितियों के अनुरूप गतिविधियां अपनाने की ऐसी विधि व्यवस्था है जो समय समय पर बदलती रहती है। संप्रदाय अस्थिर है, धर्म शाश्वत है, कर्तव्य पालन ही धर्म है। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, समय संयम तथा अर्थ संयम समझते हैं। पहले समय संयम। समय ही जीवन और श्रम ही वैभव है। कौन कितने दिन जिया इसका लेखा जोखा जन्मदिन से लेकर मरण पर्यंत दिन गिनकर नहीं, वरन इस आधार पर लगाया जाना चाहिए कि किसने अपने समय का उपयोग महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए किया। समझ लें कि समय के असंयमी ही अल्पजीवी कहलाते हैं, भले ही उनकी आयु कुछ भी हो। समय ईश्वर प्रदत्त संपदा है। उसे श्रम में मनोयोग पूर्वक नियोजित करके विभिन्न प्रकार की विभूतियां अर्जित की जाती हैं। जो समय गंवाता है उसे जीवन गंवाने वाला कहा जाता है। जो प्रायः आधा समय कुचक्रों की उलझन में और उतना ही समय आलस्य प्रमाद में लगाने वाले को लंबी आयु जीने का भला क्या संतोष, क्या आनंद मिला होगा। ऐसे लोग समय का मूल्य उनींदी अवस्था में अर्थात जीवन रहते तो जान नहीं पाते, किंतु विदाई के दिन आते ही अर्थात मृत्यु आते ही आंखें खुलती हैं। तब सोचते हैं कि उन्होंने बहुमूल्य अवसर निरर्थक कार्यों में ही गंवा दिया। समय के आधार पर जीवन सुव्यवस्थित बनाकर चलने वाला ही जीवन देवता का सच्चा पुजारी है। जीवन के एक एक क्षण को हीरे मोतियों से तौलने लायक मानकर उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। समय दैवी संपदा है, इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। समय संयम एक और अनावश्यक अपव्यय को रोकना है तो दूसरी ओर सृजनात्मक कार्यों हेतु नियोजित करना भी है। संयम का अर्थ अपनी शक्तियों का सदुपयोग है। जहाँ शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना संयम का एक पक्ष है, वहीं उसका सदुपयोग करना दूसरा पक्ष है। जैसे कि आराम से पड़े रहने पर शक्तियों का कोई अपव्यय नहीं होता, लेकिन आलस्य करते रहने से उनका कोई उपयोग भी तो नहीं हो पाता। इसीलिए सुस्ती और आराम तलवी की वृत्ति असंयम ही कही जाएगी। असंयम के कारण हानि होती है, ये एक सिद्धांत है। सर्वविदित है कि जिस वस्तु का उपयोग नहीं होता वो अपनी विशेषता खो देती है। आलस्य में पड़े रहने, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने, श्रम शक्ति का उपयोग न करने वाले व्यक्तियों का शरीर इतना कोमल हो जाता है कि वे सर्दी गर्मी की साधारण प्रतिकूलता भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिस प्रकार छुई मुई के पौधे उंगली लगते ही मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे शरीर जो परिश्रम के अभ्यासी न हों, थोड़ा सा दबाव पड़ते ही कुम्हलाने लगते हैं। बैठे ठाले आदमी बाहर से मोटे भले ही लगें, पर जीवनी शक्ति की न्यूनता के कारण उनके शरीर विभिन्न प्रकार। विनोबा भावे ने स्कूली शिक्षा एक छोटे से दर्जे तक ही प्राप्त की थी, परंतु उन्होंने अपने व्यस्त जीवन में समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए भी वैयक्तिक अध्ययन जारी रखा और वे संसार के प्रायः प्रमुख भाषाओं और विचारधाराओं के विद्वान बने। उनकी तुलना के मनीषी संसार में गिने चुने ही होंगे। उनकी इस प्रगति के पीछे कोई चमत्कार नहीं, वरन उनका अनवरत क्रमबद्ध और मनोयोग पूर्वक किया हुआ श्रम ही है। ये राजमार्ग हम सबके लिए खुला पड़ा है।
जो चाहे उस पर खुशी खुशी चल सकता है। आवश्यकता है समय को अनावश्यक कार्यों से बचाने और उपयोगी दिशा में नियोजित करने भर की। बूढ़े होने या प्रौढ़ता प्राप्त कर लेने के कारण निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रगति के लिए न कोई उम्र होती है और श्रम के लिए न कोई आयु का बंधन। अतः समय के अपव्यय की जो गलती हो गई सो हो चुकी, उसे अब न होने दिया जाए तथा उपयोगी कार्यों में ही समय लगाने की रीति नीति अपनाई जाए। मनुष्य के पास ईश्वर प्रदत्त पूंजी समय है, अतः जब तक जीवन है तब तक सारा समय श्रम करते हुए बिताना चाहिए। जितना समय आलस्य में पड़े रहकर निठल्लेपन से बिता दिया, समझना चाहिए कि जीवन का उतना ही अंश बर्बाद हो गया। जो भी हमें अभीष्ट हो, जो कुछ भी हम चाहते हैं, उसी में मनोयोग पूर्वक लग जाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है। आलसी बनने का अर्थ ही दरिद्र बनने की तैयारी करने जैसा है। श्रम के द्वारा स्वास्थ्य एवं संपन्नता मिलती है और जब मनुष्य को आलस्य घेर लेता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है। समय के श्रेष्ठतम सदुपयोग का एकमात्र उपाय है उसका सुव्यवस्थित विभाजन और तदनुसार अपने प्रत्येक कार्य को करना। यदि हम अपने दिन भर के कार्यों पर दृष्टिपात करें और उनका विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि हमारा अधिकांश समय या तो सुस्ताने, बदन तोड़ते बीता अथवा गपशप और व्यर्थ की बकवासों में समय की बर्बादी हुई। यदि समय के महत्व को समझा जाता और उसके सदुपयोग की बात सोची जाती तो बहुत सा खाली समय निकल सकता था तथा उसका उपयोग कर अपनी योग्यता, क्षमता बढ़ाई जा सकती थी। समय सारणी या टाइम टेबल बनाकर काम करने की आदत इतनी जादू भरी है कि मनुष्य को समय की बर्बादी न करने का अभ्यस्त बना देती है। जैसे हिसाब लिखे बिना नफा नुकसान का कुछ पता ही नहीं चल पाता, उसी तरह बिना समय चक्र बनाए काम करते रहने वालों को भी ये प्रतीत नहीं हो पाता कि समय का उचित उपयोग हुआ या नहीं। अनेक काम जो आज से कल पर टाले जाते हैं, उसका कारण भी समय का समुचित निर्धारण या टाइम मैनेजमेंट न कर सकना होता है। यदि ये दोष दूर कर लिया जाए तो दुगने काम होने लगेंगे और उपयोगी कामों के लिए समय न बचने की शिकायत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अर्थ संयम की। जो लोग अर्थ संयम के महत्व को नहीं समझते और उसकी शक्ति से अपरिचित रहते हैं, वे हमेशा आर्थिक कठिनाइयों में फंसे रहते हैं, साथ ही परिवार की उन्नति भी रोक देते हैं। जिसने भी जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का उपयोग किया पर अव्यय नहीं किया, उसका जीवन सुखी रहा। कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ा लेने अथवा अपनी स्थिति से अधिक प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यूं तो जीवन की आवश्यकताएं कितनी ही हैं, इसकी कोई सीमा या कसौटी नहीं है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही आवश्यक हैं, कुछ बहुत ही साधारण हैं और बहुत सी आवश्यकताएं जरूरी ही नहीं हैं, हमने दिखावे के लिए रख ली हैं। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति पहले हो और फिर दूसरी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। बहुत से लोग धन का सदुपयोग करने की बजाय उसकी उपयोगिता झूठी शान शौकत दिखाने, फैशन परस्ती एवं दुर्व्यसनों की पूर्ति में ही समझते हैं। जिनके पास इतना धन है कि वे इन कार्यों में अपना पैसा खर्च कर सकें, उनके लिए उनकी यह आदत हानिकारक है और समाज के लिए भी, क्योंकि उन्हें देखकर गरीब लोग भी जिनके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं रहता, इस तरह के अनावश्यक कार्यों में अपने पैसे खर्च करने लगते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इसी में बड़प्पन है। अच्छा तो ये है यदि अपने पास इतना पैसा हो कि वह आवश्यकता पूर्ति में खर्च करने के बाद बच जाए तो उसे इकट्ठा किया जाना चाहिए। वो बचा हुआ पैसा आड़े वक्त पर काम आ सकता है या किसी अन्य कार्य में लगाया जा सकता है। वास्तविकता ये है कि जो जितना महान होगा वो उतना ही सजावट और प्रदर्शन के विरुद्ध होगा। हम केवल इस प्रवृत्ति के वशीभूत होकर कि दूसरे हमें अपने से कम न समझें, पैसे को अनाप शनाप खर्च करते चलते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष, बड़े विद्वान एवं विचारवान व्यक्ति हुए हैं, उनमें मितव्ययिता की प्रवृत्ति पाई गई है।
वस्त्रों की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम अपने शरीर को ढक सकें, सर्दी गर्मी से शरीर का बचाव कर सकें, और ये साधारण मूल्य के कपड़ों से संभव है। ये केवल मूल लोगों का ही दृष्टिकोण होता है कि फैशन, जेवर या व्यसन बड़प्पन और अमीरी का चिन्ह है। वस्तुतः तो ये अबुद्धिमत्ता और मूढ़मती होने का चिन्ह है। समाज में धन का उद्यत प्रदर्शन करने वालों की नहीं, बल्कि सादगी, सुसज्जा और सुरुचिपूर्ण ढंग से काम करने वाले सद्गुणी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा होती है। दरअसल हम जितनी अधिक आवश्यकताएं बढ़ाते हैं, परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाती हैं और उनकी पूर्ति के लिए उचित अनुचित साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। प्रत्यक्ष में इसके परिणाम बेईमानी, रिश्वत, चोरी, हत्या, गृहकले आदि के रूप में देख रहे हैं। समाज में अधिकांश आर्थिक अपराधों की जड़ धन का उद्यत और अविवेकपूर्ण प्रदर्शन ही है। जिन लोगों को वैसे साधन और वैसे अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते जैसे अपने से अमीर व्यक्तियों के पास उपलब्ध होते हैं, तो वे भी उन साधनों को प्राप्त करने के लिए ललक उठते हैं। वह ललक इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति जिस किसी भी ढंग से संभव हो, उचित या अनुचित, हर ढंग से उसे प्राप्त कर लेना चाहता है, क्योंकि ईमानदारी और मेहनत से कमाने के लिए तो बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। संपन्न हो या निर्धन, अपव्यय किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपव्यय व्यक्तिगत दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी अनर्थकारी है। इसीलिए कहावत है कि धन कमाना सरल है पर खर्च करना कठिन है, क्योंकि लोग ये समझ ही नहीं पाते कि धन कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं। सादगी एक ऐसा नियम है जिसके सहारे हम अपने वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन की बहुत सी समस्याओं को सहज ही हल कर सकते हैं। सादगी के द्वारा अपना बहुत सा समय एवं धन खर्च होने वाली शक्तियाँ बचा सकते हैं और उनका अपने उत्कर्ष के लिए सदुपयोग कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जीवन के बाहरी दिखावे को कम महत्व दिया, सादगी से जीवन बिताने के लिए कहा, ताकि हमारी शक्ति व्यर्थ नष्ट न होकर उसका सदुपयोग अच्छे कार्यों में किया जा सके। जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उल्लेखनीय सफलताओं के लिए यही मार्ग हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। विभूतियों को सही दिशा में नियोजित करना संयम साधना के बिना संभव नहीं है। अस्तु संयम वृत्ति का विकास, संयम साधना का अभ्यास हम जितनी तत्परता से कर सकें, आत्म कल्याण एवं जन कल्याण की दिशा में उतनी ही अधिक प्रगति कर सकेंगे। आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो अगर बात करने बैठें तो न अपने समय का ध्यान रखते हैं और न ही दूसरे के समय का। समय का मूल्य न पहचानने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते। कृपया ध्यान रखें, समय अमूल्य है। समय तथा धन को बड़ी सावधानी से सुनियोजित ढंग से व्यय करें। जब भी किसी से बात करें तो कम से कम समय में अपनी बात कहें। यदि आपकी बात में अधिक समय लग रहा हो तो बातचीत के बीच सुनने वाले व्यक्ति की भाव भंगिमा का ध्यान रखें, कहीं वो ऊब तो नहीं रहा। अपनी दिनचर्या का समयबद्ध नियमन कर लें। इससे आपको ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुविधा होगी। परिवार में सबको ज्ञात है कि आप 4 बजे चाय पीते हैं, तो भोजन के पश्चात 4 बजे तक आपकी पत्नी विश्राम कर सकती हैं। पारिवारिक बजट की भांति समय सारणी बना लेना बहुत उपयोगी है। आपको आगामी माह में कितनी आय की आशा है, किन किन कामों में आपको क्या क्या व्यय करना है, ये सब लिखित में अनुमान लगाइए। इस और जरा सी असावधानी से आपके परिवार का